अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। आइए शुरू करते हैं ब्रिज कोर्स। दिन 25वां ज़ैली इकाई हमजाद मसावातों का तसव्वुर और मसावातों का हल मालूम करना। सलाहियत का बयान, हमजाद मसावातों का तसव्वुर वाज़ेह करना। नंबर 2, हमजाद मसावातों की मुख्तलिफ़ मिसालें बताना। नंबर 3, मुतग़य्यर का इखराज करके मसावातों का हल मालूम करना। आइए ज़रा याद करें। 2 मुतग़य्यर ख़ती मसावातों के हल मालूम करेंगे। नंबर 1, x + y = 14। ऊपर दी हुई मसावात के 9,5, 7,7, 8,6, 4,10, -1,15 इस तरह बेशुमार हल है। इससे पहले जो हमने मसावातों के हल मालूम करके देखे। दूसरी मसावात दी हुई यहाँ पर x - y = 2। ऊपर दी हुई मसावात के 7,5, 0, -2, 8,6, -2, -4, 5.2, 3.2 इस तरह बेशुमार हल हो सकते हैं। ऊपर दी हुई मसावातों के हलों के दोनों ग्रोहों का ख्याल किया जाए तो 8,6 जोड़ी दोनों ग्रोहों में मुश्तरक है। 8,6 जो है दोनों के अंदर जो है तुमको मुश्तरक दिखाई दे रहा हल। ये जोड़ी दोनों मसावातों को मुतमईन करती है, इसलिए दोनों मसावातों का मुश्तरक हल है। अब हम इस पर मुनासिब नया तसव्वुर सीखेंगे। अहम नुकात। नंबर 1, हमजाद मसावातें। जब 2 मुतग़य्यरों वाली ख़ती मसावातों का बैक वक्त ख्याल करते हैं तब उन मसावातों को हमजाद मसावात कहते हैं। अब हम इस तसव्वुर पर मुनासिब एक मज़ेदार अमली काम अंजाम देंगे। अमली काम नंबर 1, हमें ऐसे 2 आदाद मालूम करना है कि जिनका मजमुआ 34 और फ़र्क 12 है। यानी मसावात की सूरत में कभी लिखेंगे हम उसको तो x + y = 34। दूसरी मसावात x - y = 12। 2 आदाद जिनका मजमुआ 34 और जिनका फ़र्क 12 है, किस तरह लिखे जाएंगे वो? x + y = 34, x - y = 12। तो 2 आदाद कौन से हैं? 23 है और 11 है। इनके कभी हम जमा करते हैं तो 34 आएगा और दोनों की तफरीक कभी करते हैं हम तो 12 आएगा। इस तरह अमली काम नंबर 2 दिया हुआ है। ऐसे 2 आदाद मालूम कीजिए कि जिनका मजमुआ 45 और फ़र्क 17 है। मसावात की सूरत में x + y = 45, x - y = 17। ऐसे 2 आदद मालूम करना है हमको जिनकी जमा 45 आए और जिनकी तफरीक 17 आए। तो उसमें से एक अदद आपको बता देते हैं हम। एक अदद 31 है, दूसरा अदद आप खुद तलाश कीजिए। तीसरा अमली काम है उसके अंदर, ऐसे 2 आदद मालूम कीजिए कि जिनका मजमुआ 60 और फ़र्क 22 है। मसावात की सूरत में किस तरह लिखेंगे उसको हम? x + y = 60 और x - y = 22। इसमें भी एक अदद हम आपको बता देते हैं। एक अदद जो है तो उन 2 आदाद में से एक अदद 41 है, दूसरा आपको तलाश करना है। दूसरा पॉइंट, हमजाद मसावातों की कुछ मिसालें दी हुई है। हमजाद मसावातें किसे कहते हैं हमने समझ ली है, उसकी मिसालें देखते हैं हम। पहली मिसाल है x + 2y = 5, 3x + 2y = 7। दूसरी मिसाल 2x + y = 8, 5x + 2y = 12। तीसरी मिसाल 3x + y = 5, 2x + 3y = 1। इसी तरह चौथी मिसाल दी हुई है 3x - 4y = 15, x + y = 2। मुतग़य्यर का इखराज करके हमजाद मसावातों का हल मालूम करना। हम हमजाद मसावातें किसे कहते हैं सीख चुके हैं। मुतग़य्यर का इखराज करके हमजाद मसावातों को हल करते वक्त 2 में से किसी एक मुतग़य्यर को खारिज करके एक मुतग़य्यर ख़ती मसावात हासिल करना और इस बिना पर हासिल हुई एक मुतग़य्यर की कीमत दी हुई किसी भी एक मसावात में रखने पर दूसरे मुतग़य्यर की कीमत हासिल होती है। मिसाल नंबर 1 देखते हैं हम। हल कीजिए। 2 मसावातें दी हुई यहाँ पर हमजाद मसावातें 2x + y = 5, 3x - y = 5। सबसे पहले इसको हम नंबरिंग कर लेंगे, मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2। पहली मसावात 2x + y = 5, इसको मसावात नंबर 1, 3x - y = 5 मसावात नंबर 2। मसावात 1 और 2 पर कभी हम गौर करते हैं तो y मुतग़य्यर जो है उनके ज़रीब सेम है, दोनों का ज़रीब 1 है। एक से मुतग़य्यर के ज़रीब अलग अलग है, 2 और 3। तो y मुतग़य्यर के ज़रीब सेम है, उनकी अलामतें अलग अलग है। तो यहाँ कभी हम मसावात 1 और 2 की जमा करते हैं तो y मुतग़य्यर उसमें से कट हो जाएगा, उसका इखराज हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या करना है हमें, अलामत चेंज नहीं करना है, इसलिए जमा करेंगे। और कभी अलामत चेंज करनी रहती है हमें तो हम यहाँ पर तफरीक का अमल किए होते। तो मसावात 1 और 2 की जमा करेंगे
मसावत 1 लिखे हमने यहाँ पर 2x प्लस वाई बराबर 5, मसावत 2 लिखे 3x माइनस वाई बराबर 5। अब यहाँ पर प्लस वाई माइनस वाई सिफर आ रहा, 2x और प्लस 3x कितना आएगा 5x आएगा, और 5 और 5 बराबर 10 आएगा नीचे, इसलिए x बराबर 5 के 5, 5 दूनी 10 कभी कट करते हैं हम, तो x बराबर 2 ये जवाब आएगा। अब x बराबर 2 मसावत नंबर 1 में रखेंगे हम। मसावत नंबर 1 कौन सी है, 2x प्लस वाई बराबर 5। मसावत नंबर 1 लिखे हमने 2x प्लस वाई बराबर 5। x की जगह पर अगर हम 2 रखते हैं तो 2x यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा वो, प्लस y बराबर 5, इसलिए y बराबर 5 और 4 उधर लिखेंगे तो -4 हो जाएगा। 5 - 4 यानी कितना आएगा 1 आएगा, इसलिए x बराबर कितना आया 2, y बराबर कितना आया 1 आया, इसलिए 2, 1 दी हुई मसावतों का हल है, यानी 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 5, इन दोनों हमजाद मसावतों का हल 2, 1 है। इस तरह जो है तो हमजाद मसावतें हमें हल करना है। एक और मिसाल देख लेते हैं हम यहाँ पर, दूसरी मिसाल हल कीजिए। 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 3y प्लस 2x बराबर 1। यहाँ पर हमको मसावत को नंबर देने से पहले देख लेना है कि मसावत मियारी सूरत में है या नहीं है। पहली जो मसावत है 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, इसके अंदर -5 को बराबर की दूसरी तरफ लिखना पड़ेगा, इसलिए ये मसावत हो जाएंगी 3x प्लस वाई बराबर 5, मसावत नंबर 1। और दूसरी मसावत है 3y प्लस 2x बराबर 1, इसको मियारी सूरत में कभी लिखेंगे तो पहले x लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे हम 2x प्लस 3y बराबर 1, ये मसावत नंबर 2। अब यहाँ पर मुतगैर कभी देखते हैं तो y और इधर 3y दिख रहा, तो मसावत नंबर 1 को 3 से अगर ज़र्ब करते हैं हम तो 3y हासिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मसावत नंबर 1 को 3 से ज़र्ब करेंगे। देखो मसावत नंबर 1 कौन सी है, 3x प्लस वाई बराबर 5, 3x ज़र्ब 3 प्लस 3 ज़र्ब y बराबर 5 ज़र्ब 3। मसावत के हर रुकनों को हमने 3 से ज़र्ब किए, तो नई मसावत हासिल होंगी यहाँ पर 9x प्लस 3y बराबर 15, ये मसावत नंबर 3। मसावत नंबर 1 को हमने 3 से ज़र्ब किए तो मसावत नंबर 3 हासिल हुई। अब 2 और 3 पे गौर करेंगे हम, दोनों के अंदर 3y दिख रहा, तो मसावत 3 में से मसावत 2 हम तफरीक करेंगे, क्योंकि अलामत दोनों की 3y की प्लस की है, अलामत हमें चेंज करनी है, इसलिए मसावत 3 में से मसावत 2 तफरीक करेंगे। मसावत 3 में से मसावत 2 तफरीक करने पर देखिए यहाँ पर मसावत नंबर 3 लिखे हमने 9x प्लस 3y बराबर 15, मसावत नंबर 2 लिखे 2x प्लस 3y बराबर 1, और यहाँ पे तफरीक कर रहे हैं इसलिए सबकी अलामतें चेंज होगी। 2x की अलामत प्लस की थी उसको माइनस लगाएंगे हम, 3y की अलामत प्लस थी उसको माइनस करेंगे, और 1 की अलामत भी प्लस की है इसलिए उसको भी माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पे 3y और -3y कट हो जाएगा, वो 9x में से 2x से माइनस करें तो 7x से बचेगा, बराबर 15 - 1 14 आएंगे। अब ये x बराबर 14 और 7 ज़र्ब में है, तकसीम में जाएगा, यहाँ पर 7 के साथ 7 दूनी 14 कट करेंगे हम, इसलिए x बराबर 2 जवाब आएगा। अब मसावत नंबर 1 में x बराबर 2 रखने पर मसावत नंबर 1 कौन सी है, ऊपर देखिए हमने 3x प्लस वाई बराबर 5, तो उसके अंदर x की जगह पर अगर हम 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस y बराबर 5, इसलिए y बराबर 5 - 6, 5 - 6 अलामत अलग अलग तफरीक करेंगे, 1 बचेगा, लेकिन 6 की माइनस की अलामत है, बड़े अदद की माइनस की अलामत है, इसलिए यहाँ पे -1 आएगा जवाब। इसलिए यहाँ 2, -1 ये दी हुई मसावतों का हल है, यानी 3x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 3y बराबर 1 दोनों हमजाद मसावतों का हल 2, -1 है। तो ऊपर जो हमने सीखे उसके ऊपर से यहाँ पर कुछ मश्क के सवाल दिए हुए हैं। सवाल नंबर 1 है, मसावत की सूरत में लिखिए मुतगैर x और y का इस्तेमाल कीजिए। पहला सवाल है, उसके अंदर 2 आदात का मजमूआ 58 है और उन 2 आदात का फ़र्क 4 है। अब यहाँ पर हमको 2 मसावतें बनानी हैं, तो कैसी बना लेते हैं, एक देख लेते हैं हम। यहाँ पर x और y मुतगैर का इस्तेमाल करना है, 2 आदात का मजमूआ 58 है, इसलिए हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 58, ये मसावत नंबर 1। और 2 आदात का फ़र्क 4 है, इसलिए हम लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4, मसावत नंबर 2। इस तरह ये सवाल हल करना है। दूसरा सवाल है, 2 आदात का मजमूआ 74 है और उन 2 आदात का फ़र्क 10 है। तीसरा सवाल है, 2 आदात का मजमूआ 56 है और उन 2 आदात का फ़र्क 18 है। हर एक की हमको 2 मसावत बनानी है। सवाल नंबर 2, ज़ैल की हमजाद मसावतों को हल कीजिए। पहला, इसके अंदर x प्लस वाई बराबर 4
कॉमा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर मसवात नंबर 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, x प्लस वाई बराबर 4, ये मसवात नंबर 1। और मसवात नंबर 2 लिखने से पहले हमको इसको म्यारी सूरत में लिखना है, तो हम माइनस 1 बराबर के उधर लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। ये मसवात नंबर 2। फिर उनके मुतगय्यरों के ज़रीब देखना है हमको, उनको एक जैसा करके जो तो आगे हल करेंगे मिसाल नंबर 2 के जैसा, तो हम इसके हल मालूम कर सकते हैं। दूसरा सवाल है 4x माइनस 3y माइनस 17 बराबर 0, 5x माइनस वाई बराबर 13। तो यहाँ पर भी मसावत को पहले म्यारी सूरत में लिख लेंगे हम, और उसके बाद में मिसाल नंबर 2 की तरह का भी हल करते हैं हम, तो इसके हल हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तीसरा सवाल है यहाँ पर 2y माइनस एक्स बराबर 0, 10x प्लस 15y बराबर 105। तो इसके अंदर जो पहली मसावत है वो म्यारी सूरत में नहीं लिखी हुई है, तो इसकी कभी हम अलामतें चेंज करते हैं तो माइनस एक्स हो जाएगा और 2y माइनस 2y हो जाएगा बराबर 0। इस तरह म्यारी सूरत है उसकी x माइनस 2y बराबर 0। ये मसावत नंबर 1। और मसावत नंबर 2 10x प्लस 15y बराबर 105। फिर उनके मुतगय्यर को ज़रीब एक जैसे करना है, अलामतें देखना है, अलामतें कभी एक जैसी है तो अलग अलग करने के लिए तफरीक करना है, अलामतें पहले से अलग है तो 1 और 2 की जमा करके आगे हल करेंगे तो इसके भी हल हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पर 25वें दिन का कोर्स मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।